हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द क्रिएटिव बेल्स। तो आज हम देखेंगे कि हिंदी में जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, कोई वाक्य हम बनाते हैं, तो उसमें कुछ वर्ड्स कंफ्यूजिंग से होते हैं, जिनकी साउंड तो सेम होगी बट उनके मीनिंग अलग हो जाते हैं। ठीक है, उनको कब किस तरह यूज़ करना है वो अलग अलग हो जाता है। जिस तरह से अगर हम देखें कि जैसे लिए है और लिए है, ठीक है, ये एक ही जैसे शब्द लगते हैं बट ये अलग अलग है, इनको हमें अलग अलग यूज़ करना चाहिए। जैसे दिए या जाए या जाए, किए या किए, नई या नई। ओके, ये सब एक ही तरह की साउंड निकालते हैं, ये सब एक ही जैसे शब्द लगते हैं बट ये अलग होते हैं, इनके अर्थ और इनके यूजेस जो है वो अलग अलग होते हैं। तो हमें किस तरह पता चलेगा कि हमें कब ये लिखना है या कब ए लिखना है? तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं हिंदी में, जिन्हें हमें फॉलो करके हमें फिर उसके वाक्य बनाने चाहिए। ओके, तो आइए हम देखते हैं कि इनके क्या रूल्स होते हैं और किस तरह हमें कब क्या यूज़ करना है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिए और लिए, इनको हमें कब किस तरह और किस वाक्य में यूज़ करना है। ओके, तो हम देखते हैं लिए जो शब्द है वो हम जब किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में कोई लेन देन का बात हो रही है, क्रिया हो रही है, ठीक है, लेने की क्रिया जब हो रही है तो उस समय हमें लिए लिखना है। ओके, जब वहाँ पे किसी एक्शन, लेने का एक्शन हो रहा है, ओके, लेन देन का वाक्य जब बन रहा है तो उसके लिए हम लिए यूज़ करेंगे। ओके, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने 2 सेब लिए। ओके, तो सेब जो है वो मैंने लिए, मैंने ले लिया उनको, तो वो जो एक्शन है, लेने वाला एक्शन है यहाँ पर, तो इसलिए हम यहाँ पर लिए यूज़ करेंगे। या मैंने कुछ कपड़े लिए, ठीक है, तो इसमें भी हमने सामान जो है वो लिया है, एक्शन क्या है इसमें, लेने का एक्शन आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिए यूज़ करेंगे। ओके, लेने की क्रिया में हमें लिए यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिए कब यूज़ करना है। तो इसमें क्या होगा कि क्रिया में फॉर के लिए यूज़ होगा। ठीक है, जैसे किसी सामान के लिए, ठीक है, या किसी के लिए, ठीक है, तो उसके लिए फॉर जैसे यूज़ करते हैं हम इंग्लिश में, इसी तरह हिंदी में लिए यूज़ करेंगे। ओके, जैसे उसके लिए, मेरे लिए या तुम्हारे लिए, या हम इस तरह से कहें कि मैं उसके लिए पुस्तक लाया, ठीक है, या तुम्हारे लिए कुछ लाया। ओके, तो फॉर, जैसे इंग्लिश में फॉर का वर्ड जहाँ यूज़ करते हैं किसी चीज़ के लिए, वहाँ पे लिए यूज़ होगा, ए लगेगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये और ए कब यूज़ करना है। ओके, तो ये के लिए है कि जब किसी भी वाक्य, किसी भी वर्ड का सिंगल वर्ड में अगर या की साउंड आ रही है तो उसके प्लूरल वर्ड में ये की साउंड ही आएगी। ओके, जैसे नया, तो इसका प्लूरल हो जाएगा नए, या गया तो गए, या दिया तो दिए। ओके, जब सिंगल वर्ड में या की साउंड आएगी तो उसी के प्लूरल वर्ड में ये की साउंड आएगी। ओके, ए देखते हैं, ए में क्या होता है कि जब किसी वर्ड के सिंगल वर्ड में आ की साउंड आएगी तो उसका प्लूरल में ए की साउंड आएगी। ओके, जैसे कुआं, कुआं में आ की साउंड आ रही है तो इसका प्लूरल हो जाएगा कुएं। ओके, या इसका एक रूल ये है कि जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को कोई ऑर्डर देते हैं तो उसमें जब यूज़ होगा ए। जैसे अगर हम कहें कि तुम्हें
ऐसा करना चाहिए, ठीक है। ये एक ऑर्डर हुआ कि आपको ऐसा करना चाहिए, तो चाहिए में ए आएगा, ये नहीं आएगा, ओके। या थोड़ा सोचिए, जैसे एक रिक्वेस्ट की तरह हम कहेंगे कि सोचिए थोड़ा, तो उसमें ये आएगा। या देखिए, ठीक है, तो रिक्वेस्ट या ऑर्डर के लिए ए आएगा, ओके। अब हम देखते हैं ये या ई, ये किस तरह यूज़ करते हैं। अगर कोई भी सिंगल वर्ड में या आएगा तो उसका प्लूरल वर्ड नहीं, अगर किसी मेल वर्जन में मतलब मस्कुलाइन में अगर या आएगा तो उसका फेमिनाइन में ये हो जाएगा, या स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कह सकते हैं इसको। जैसे गया, गई, लाया, लाई, नया, नई, या आया, आई, ठीक है। तो जो ये पुल्लिंग जो होते हैं, इसमें अगर या आ रहा है तो इसके स्त्रीलिंग में ये आएगा, ओके। तो अब देखते हैं ई कब आएगा। ई जो है वो किसी भी वर्ड के लिए या किसी नाउन के लिए ई आएगा, ओके। या अगर इसके पुल्लिंग में आ रहा है तो उस शब्द के स्त्रीलिंग में ई आ जाएगा। जैसे हुआ, हुई, ओके, इस तरह से। और ई जो है नाउन में भी ई आता है, जो नाउन वाले वर्ड्स होते हैं उसमें ई आएगा लास्ट में, ठीक है। जैसे अगर हम लिखें कढ़ाई या बुनाई या सिलाई, सिलाई बुनाई, ओके, ये जो नाउन वर्ड्स हैं इनके लिए हमको ई यूज़ करना है, या ये नहीं यूज़ करना है, ओके। तो या ये कहाँ यूज़ करेंगे, जब पुल्लिंग में या आएगा तो उसका स्त्रीलिंग ही होगा, और अगर पुल्लिंग में आएगा तो उसका स्त्रीलिंग ई होगा, ठीक है। तो ये थे इनके रूल्स। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।